नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे भई कि अब तक कितनी सभ्यताओं का विकास हो चुका है। तो देखिए 4 सभ्यताएँ, अब तक 4 सभ्यताएँ खोजी जा चुकी हैं। कौन-कौन सी? पहली है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। पहली कौन-सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। पहली है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये किस नदी के किनारे थी? तो दजला और फरात। कौन-सी? दजला और फरात नदी। दजला और फरात नदी। देखिए, पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात नदी। फिर इसके बाद आप बात करें तो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यह है आपका नील नदी। तीसरी बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सिंधु नदी। और चौथी है आपकी चीन की सभ्यता, ये है हांगहो नदी। देखिए इन 4 सभ्यताओं में पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी, दूसरी है मिस्र की सभ्यता नील नदी, तीसरी है सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी और चौथी है चीन की सभ्यता हांगहो नदी। हमें पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता। हमें क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम जानेंगे, तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को और कितने नामों से जाना जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को और कितने नामों से जाना जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात तो ये कहा जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी आपकी सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, क्योंकि कुछ जगहों पे सरस्वती नदी का भी जिक्र किया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। तीसरा नाम इसका जो कि वर्तमान में है अभी हड़प्पा, इसको हड़प्पा भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में इसका नाम है हड़प्पा। चौथा आपसे बात करें तो चौथा है इसका, इसे कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए इस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का भरपूर विकास हुआ था। कांसे जो कांसा है आपका पदार्थ, उसका अधिक पैमाने पे विकास हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यताएं में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी कांसे की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। आगे बात करें पांचवें की, तो पांचवा इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। अब देखिए पहली बात, इसको 5 नामों से जाना जाता है। कौन-कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, हड़प्पा, कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक कालीन। देखिए उस काल में बहुत सारी कांसे की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। और देखिए इस काल के लेख तो मिले हैं, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। क्योंकि जिस काल के लेख तो मिले हैं, लेकिन अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक। तो इसके लेख मिले हैं, लेकिन आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। आगे हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। क्या जानेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, पहली बात सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र को देखकर उसके भाव का पता चलता था उस टाइम।
जो लिखे होते थे लोग वो चित्र के माध्यम से थे, और उन चित्रों को देखकर हमें मालूम चलता था कि क्या लिखा गया है। आगे देखिए, इसकी लिपि कैसी है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, ये आप पाएंगे, देखेंगे कि भाई इसका जो आकार है वो सर्प के जैसा है। क्या, देखिए इसका आकार सर्प के जैसा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार। क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार। और देखिए, आपने देखा होगा गांव में जब एक गाय मूत्र करती है तो उनका जो मूत्र होता है वो कुछ ऐसे ही मुड़ता है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गौमूत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौमूत्री भी कहा जाता है। और इसको ब्रुष्टोफेदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रुष्टोफेदन। देखिए, इसकी लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार, गौमूत्री, ब्रुष्टोफेदन। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो किस प्रकार से लिखी जाती थी, तो देखिए दाएं से बाएं, मतलब जो पहली लाइन थी, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन थी, वो लिखी जाती थी दाएं से। पहली लाइन दाएं से, और फिर जो सेकेंड लाइन थी वो लिखी जाती थी बाएं से, वो लिखी जाती थी बाएं से। तो आप ये ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो फर्स्ट लाइन थी वो दाएं से लिखी जाती थी, सेकेंड लाइन थी वो बाएं से लिखी जाती थी। आगे हम बात करें सिंधु घाटी के बारे में इसके, कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कितने मूल अक्षर थे, कितने मूल अक्षर थे, मूलाक्षर कितने थे, तो मूल अक्षर थे 64। कितने थे, तो मूल अक्षर थे आपके 64। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार, गौमूत्री, ब्रुष्टोफेदन। पहली लाइन कैसी है, तो दाएं से, दूसरी लाइन बाएं से। अब देखिए, दाएं से स्टार्ट किया, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। और इसके मूल अक्षर कितने हैं, तो 64। अब देखिए, आपसे बात करें कि चित्राक्षर कितने हैं भाई, चित्राक्षर कितने हैं, तो चित्राक्षर है इसके 250 से 400, 250 से 400 के बीच में इसके चित्राक्षर हैं। आगे से देखिए, भाव चित्रात्मक क्या होता है, कि चित्र को देखकर भाव को समझ जाना, इसे ही बोलते हैं भाव चित्रात्मक। तो इसकी जो लिपि है वो चित्र के द्वारा लिखी गई है, जो अक्षर है वो चित्र के माध्यम से हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक। और ये सर्प के आकार की तरह है, इसलिए बोलते हैं सर्पिलाकार। और उसका आकार जो गौमूत्र के समान होता है, जैसे गौमूत्र जब मूत्र विसर्जन करती हैं तो चलती हैं, तो ऐसे चलती हैं, तो उनका भी ऐसा ही कुछ आकार होता है। और उसको ब्रुष्टोफेदन भी कहा जाता है, या ब्रुष्टोफेदस भी कहा जाता है। पहली लाइन दाएं से, सेकेंड लाइन बाएं से। मूलाक्षर कितने हैं, 64। चित्राक्षर कितने हैं, 250 से 400। आगे देखिए, आगे आपसे बात करें कि भाई इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था। देखिए, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था, तो ये एक वेडेन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। किसने किया था, तो वेडेन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। क्या रहे भाई, लेकिन असफल रहे, लेकिन पढ़ नहीं सके। देखिए, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया था वेडेन ने, लेकिन वेडेन इसको पढ़ नहीं सके। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। ये बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ये बात किया जाए आपसे कि इसका विस्तार कहाँ है भैया, विस्तार, देखिए इसका विस्तार 3 देशों में है। कौन कौन से, पहला आपका भारत, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, आपसे बात करें कि भाई इसका विस्तार कितने देशों में है, तो 3 देशों में। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो भारत में। देखिए, भारत में सबसे अधिक स्थल है, भारत में सबसे अधिक स्थल है। और सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान में, सबसे कम कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। देखिए, सबसे अधिक स्थल भारत में, सबसे कम अफगानिस्तान में। अब देखिए, अगर ये बात करें कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं इसके,
तो गुजरात में। किसने भाई? गुजरात में। कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में। दिखाई देता? ठीक है। आपसे बात करें कि सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में। और सबसे कम कहाँ खोजे गए हैं? तो अफगानिस्तान। देखिए आगे आपसे बात करें कि इसका विस्तार किस प्रकार से कहाँ तक है, कैसे कैसे है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है? तो 3 देशों में है। कौन कौन से? पहला भारत, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कहाँ कहाँ पे भैया? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में सबसे अधिक है। भारत में क्या है आपके? सबसे अधिक। देखिए भारत में सबसे अधिक है। और आपसे बात करें कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे अधिक है। कहाँ पे है? भारत के गुजरात राज्य में सबसे अधिक है। सबसे कम कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में। सबसे कम कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। सार्तगोई और मुंडीगोक। देखिए अफगानिस्तान में 2 स्थान है, सार्तगोई और मुंडीगोक। सबसे कम है अफगानिस्तान में, सबसे अधिक है आपके भारत में। भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में। आगे हम बात करें कि इसका विस्तार कैसे? देखिए आपको पता है ये वाला भाग ऐसे, इधर होता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम और ये होता है पूर्व। इतनी बात आपको पता होगी। उत्तर, पश्चिम, ये पूरा लिख देते हैं। तो आपसे अगर ये बात करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में, इसका उत्तर में विस्तार कहाँ तक है? तो देखिए इसका उत्तर विस्तार मांडा। मांडा एक जगह पड़ती है, कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ती है भाई? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इस टाइम इसका नाम क्या है? अखनूर जिला। जम्मू कश्मीर में अखनूर। और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। ये उत्तर में से कहाँ से? मांडा, अखनूर, चेनाब। अब बात करें पूर्व की, तो पूर्व में है आपका आलमगीरपुर। पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर। देखिए पूर्व में कहाँ तक फैला है? तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है? तो मेरठ यूपी में। कहाँ पड़ता है? मेरठ यूपी में। किस नदी के किनारे? तो ये नदी है आपकी हिंडन नदी। किस नदी के किनारे? तो नदी है आपकी हिंडन नदी। आगे बात करें आपसे कि दक्षिण में कहाँ तक है? तो दक्षिण में है दैमाबाद। कहाँ पे भैया? दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र का अहमदनगर। ये अहमदनगर है एक जिला। अहमदनगर कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। आगे आपसे बात करें कि नदी कौन सी है? तो नदी है आपकी प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? तो नदी है आपकी प्रवरा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। आपसे बात करें कि भैया उत्तर में कहाँ तक विस्तार है? तो मांडा तक। उत्तर में मांडा तक, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर जिला है और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। पूर्व में कहाँ तक है? तो आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। आगे आपसे बात करें कि दक्षिण में कहाँ तक है? तो दक्षिण में है आपका दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। आगे बात करें आपसे कि पश्चिम में कहाँ है भाई? तो सुतकांगेडोर। पश्चिम में कहाँ पे है? तो सुतकांगेडोर। और ये कहाँ पड़ता है? तो मकरान बलूचिस्तान। मकरान बलूचिस्तान में पड़ता है ये। ठीक है। सुतकांगेडोर, मकरान, बलूचिस्तान। नदी कौन सी है? तो नदी है आपकी दास्क नदी। नदी कौन सी है? तो नदी है आपकी दास्क नदी। ये बात आप जानेंगे कि उत्तर में कहां तक है भाई? तो उत्तर में है मांडा, जम्मू कश्मीर, अखनूर। और नदी कौन सी है? तो चेनाब। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी। नदी कौन सी है? हिंडन नदी। आगे बात करें दक्षिण में दैमाबाद, प्रावरा, अहमदनगर, महाराष्ट्र। पश्चिम की बात करें तो सुतकांगेडोर, मकरान, बलूचिस्तान, दास्क नदी। अब देखिए आपसे बात करें कि भाई ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है भैया? तो 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। देखिए उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 1400 किलोमीटर। और आपसे बात करें कि पूर्व से पश्चिम कितना है? पूर्व से पश्चिम तो ये है आपका 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। देखिए अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की तो 1400 किलोमीटर। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की या पश्चिम से पूर्व की तो 1600 किलोमीटर।
अब थोड़ी सी बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, आगे आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल कितना था, तो पहले इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना था भैया? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पहले इसका क्षेत्रफल था। लेकिन दिन प्रतिदिन, हर दिन मतलब दिन प्रतिदिन हमेशा इसके नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं। इस कारण इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है क्षेत्रफल में भी, क्योंकि जब नए स्थल खोजे जाएंगे तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी ही। अब देखिए, तो आपसे पूछे कि भाई वर्तमान क्षेत्रफल क्या है इसका, वर्तमान क्षेत्रफल क्या है, तो वर्तमान क्षेत्रफल है इसका लगभग 20 लाख। ठीक है, वर्तमान क्षेत्रफल कितना है आपका? तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए, पहले था 12,99,600 किलोमीटर, अरे वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 13 लाख। लेकिन अभी कितने हो गए हैं? तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे आपसे बात करें कि लगभग अब तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, आपसे बात करें कि हड़प्पा के या सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, तो 2800, लगभग 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं अभी, और ये खोजे जा भी रहे हैं, खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, लगभग अभी तक 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं, और इसका पहले था क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। अभी कितना है? अभी है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे आपसे बात करें कि भाई अब तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, तो 28। अब देखिए, आज हमने आपको अभी क्या क्या बताया। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो पहले हम ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले या अब तक कितनी सभ्यताओं की खोज की जा चुकी है, तो चार। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात नदी। दूसरा, मिस्र की सभ्यता, नील नदी। तीसरा आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी। और चौथा है आपका चीन की सभ्यता, हांगहो नदी। अब देखिए, हमें पढ़ना क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहले हम ये जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को 5 नामों से जाना जाता है। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, क्योंकि अधिकतर जगहों पे सरस्वती नदी का भी मतलब उल्लेख किया गया है, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आगे आपसे बात करें, इसका नया नाम अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में इसका नाम है हड़प्पा। देखिए, वर्तमान में क्या नाम है इसका? हड़प्पा। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम हड़प्पा। आगे आपसे बात करें कि भाई और क्या है, तो कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इस सभ्यता में मतलब हड़प्पा में जब चीजों को खोदा गया तो वहां से कांसे की मूर्तियां अधिकतर मिली हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। और क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे काल जिसके लेख तो मिले हैं, मतलब जो लिखा गया है वो तो मिले हैं, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया, उसको हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक कालीन। तो इस सभ्यता के लेख को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए बोलते हैं इसको आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। आगे हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र को देखकर भाव को समझते थे लोग पहले के टाइम, उस टाइम। ठीक है, आगे आपसे बात करें कि भाई उसको और क्या कहा जाता है, तो सर्पिलाकार, या फिर बोलेंगे आप गौमूत्री या ब्रुष्टोफेदन। कितने मूलाक्षर हैं? 64। चित्राक्षर कितने हैं? तो 250 से 400 के लगभग। अगर आपसे पूछे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के अधिकतर अक्षर किस आकार के हैं, तो उल्टे अक्षर यू। ठीक है, उल्टे यू अक्षर के आकार के हैं। आगे आपसे बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में हुआ है, तो 3 देशों में। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जिसमें से भारत में सबसे अधिक हुआ है गुजरात में, सबसे कम कहाँ पे हुआ है, तो अफगानिस्तान में।
अब देखिए आपसे बात करें कि भाई इसका विस्तार कैसे है, तो उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर तक है, जो कि चेनाब नदी के किनारे था। और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है यूपी में, और ये हिंडन नदी किनारे है। और इसके बाद दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। और ये प्रवरा नदी के किनारे था, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। आगे आपसे बात करें कि पश्चिम में कहाँ है भैया, तो सुत कांगेडोर पश्चिम में कहाँ पे है, सुत कांगेडोर। ये कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान मकरान में। आगे आपसे बात करें कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना था, जब ये शुरुआत में खोजा गया था तो इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अभी कितने हो गए हैं, तो अभी हो गए हैं आपके लगभग 20 लाख। ठीक है, अभी हो गए हैं लगभग 20 लाख। क्यों, क्योंकि मतलब तब से लेकर आज तक खोजा जा रहा है, तो नए नए स्थल मिल रहे हैं। तो नए स्थल के मिलने से क्या हो रहा है कि इसका क्षेत्रफल और बढ़ रहा है। और अब तक लगभग 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाने, आगे इसके बारे में आगे हम कल जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।